तो इस पूरे मर्डर केस में इस वक्त के 5 बड़े अपडेट्स क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानाचक में छिपा था यासिर की एक डायरी बरामद हुई है जिससे कई अहम सुराग मिल सकते हैं। डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि यासिर बेहद गुस्से वाला व्यक्ति था। ये दिलबाग सिंह जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बताया। जम्मू कश्मीर के डीजी, एक नौकर और एक बर्बर हत्या। डीजी जेल हेमंत लोहिया जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज अफसर। उन डीजी जेल की उन्हीं के नौकर ने निर्मम हत्या कर दी। ये है डीजी हेमंत लोहिया के घर सहायक के तौर पर काम करने वाला यासिर अहमद, जो रहने वाला तो रामबन का था, लेकिन पिछले 6 महीने से डीजी के साथ काम कर रहा था। आरोप है कि डीजी हेमंत को इसी यासिर ने बंद। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कमरे में गला रेत कर मार डाला। डीजी जेल लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था, इस वजह से वे अपने दोस्त के घर परिवार के साथ दूसरी जगह रह रहे थे। तभी मौका देख यासिर कमरे में डीजी की मदद के लिए पहुंचा और वहां पहले डीजी की गला घोंट कर मारने की कोशिश की। जब उसमें कामयाब नहीं हुआ तो केचप की बोतल तोड़कर गला काट कर हत्या की। शुरुआती जांच के मुताबिक यासिर ने शव को जलाने की भी कोशिश की थी, जिसका धुआं देखकर ही सुरक्षा कर्मी कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक यासिर दूसरे दरवाजे से भाग चुका था। बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी यासिर के भागने की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली गई है और उसकी तलाश तेजी से जारी है। इसी बीच मर्डर के बाद फैली सनसनी के बाद आज सुबह डीजीपी दिलबाग सिंह और चीफ सेक्रेटरी वारदात की जगह पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 23 साल का यासिर बेहद गुस्से वाला था और साथ ही डिप्रेशन का भी शिकार था। पुलिस को मौके वारदात से यासिर की डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी से परेशान होने की कई बातें लिखी हैं। साथ ही ये भी लिखा है कि वह अपने लिए मौत मांग रहा है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। यासिर की डायरी खंगालकर अब पुलिस उससे जुड़े कई और राज तलाशने में लगी है। डीजी जेल की हत्या के वक्त अंदेशा आतंकी साजिश का भी लगाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ऐसी किसी संभावनाओं से इनकार कर रही है। हालांकि जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए हैं। सवाल यही है कि क्या यासिर ही डीजी जेल की हत्या का जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरे मामले में किस एंगल से जांच चल रही है, इस बारे में थोड़ी देर पहले जी मीडिया से खास बातचीत की डीजीपी दिलबाग सिंह ने। आपको वो सुनाते हैं। दिलबाग सिंह साहब, ये जो पूरा मामला हुआ है, अभी तक की जांच में क्या पता चला है? रात को जो है इंसिडेंट हुआ उसके विद इन मिनट्स मैं और एडीजी जम्मू और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे थे और मौके का जायजा लिया। वहां पर बड़ा क्लियर दिख रहा था कि शार्प एज्ड वेपन के साथ हमला किया गया है और उसी की वजह से इनकी हत्या हुई और साथ ही कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल का इस्तेमाल करके उनके किसी कपड़े पे डाल के उसको जलाने की भी कोशिश की गई। अभी दिन को फिर से वहां पर विजिट हुआ और रात को पुलिस ने बड़ी बारीकी से छानबीन करी। उसमें वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो गया है। एक शार्प एज्ड वेपन है जिसका इस्तेमाल हुआ
उसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें मिली हैं जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड और बाकी चीजों को दर्शाती हैं। उसके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है और ये लगभग तय है कि जो कत्ल करने वाला यही यासिर जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो है और ये कल से फरार है। इसकी तलाश इस वक्त जारी है और तफ्तीश के बाकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। सिंह साहब, एक डायरी भी मिली है यासिर की जो कि उसमें कई अहम बातें लिखी हो सकती हैं। जो जांच अभी तक हुई है उसमें आप अगर हमारे साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए तो। उस डायरी का भी हम लोग एनालिसिस पूरी तरह कर रहे हैं। उस डायरी को देख के लगता है कि दिस फेलो वाज ऑफ एन एजिटेटेड माइंड। कभी अपने आप को वो गमी की हालत में और सैड सिचुएशन में दिखाता है, कहीं अपने आप को खत्म करने की बात करता है, कभी कुछ इस तरह की वायलेंस की बात होती है। तो मुझे लगता है कि वो डायरी भी एक एविडेंस के मार्फत उसको एनालाइज किया जा रहा है। वो पुलिस के पास है, वेपन ऑफेंस पुलिस के पास है, बाकी पहलुओं के ऊपर भी पुलिस जांच कर रही है। सिंह साहब, अमूमन ऐसे केसेस में देखा जाता है जब आरोपी डिप्रेशन का शिकार हो तो कोई एक ऐसी बात होती है जिससे ट्रिगर होता है इस तरीके का वायलेंस। कोई ऐसी जानकारी मिली है कि डीजी जेल के साथ कोई ऐसी बात हुई हो यासिर की? इस तरह की कोई बात तो सामने नहीं है। हालांकि ये जब इंसिडेंट हुआ करके बाकी मेंबर भी बाहर लॉबी में बैठे थे, खाना खा करके बातचीत कर रहे थे और अचानक वहां से शोर की आवाज और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश और दरवाजा बंद पाया गया और जब तक दरवाजा धक्का दे के खोला तोड़ा गया तब तक ये कार्रवाई हो चुकी थी और इतने में पीछे वाले दरवाजे से जो दोषी है वो फरार हो चुका था। इस तरह की कोई चीज के इनकी कोई कहा सुनी या बाकी कोई ऐसी बात हो, इस तरह का कोई भी एविडेंस एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। सिंह साहब, जिस वक्त ये इस वारदात को अंजाम दिया गया घर में कितने लोग थे सर? घर में परिवार के लगभग सभी लोग थे। इनके दोस्त हैं जिनके घर में ये रुके थे, इनके अपने घर की रेनोवेशन चल रही थी और घर में जो भी बड़े मेंबर हैं, कम से कम 5-6 बड़े मेंबर और छोटे बच्चे कुछ वो भी मौजूद होंगे। और खाना खाने के बाद का टाइम है, जब लोग बैठे लॉबी में लाउंज पे बैठे 2-3-4 लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे और इनके बच्चे की शादी थी, उसके बारे में चर्चा चल रहा था कि उसकी वाइफ और बाकी चीजों के ऊपर चर्चा हो रहा था। एक मामूल सा माहौल बाहर था और अचानक अंदर से भी शोर शराबा होने के बाद ही पता चला कि अंदर इस तरह की जगह है। सिंह साहब, इस पूरे मामले में क्या आप लोग इस लाइन पर भी जांच कर रहे हैं कि यासिर एक मोहरा हो सकता है, कोई टेरर एंगल, कोई बड़ी साजिश? देखिए, टेरर एंगल अभी तक की तफ्तीश में कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक नाम निहाद तरह की ऑर्गेनाइजेशन टफ है जिसने इसको नफ करने की कोशिश करी है और पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। बेबुनियाद क्लेम उनके पहले भी इस तरह के होते रहते हैं, मगर कोई ऐसा एंगल अभी तक तफ्तीश में नहीं आया है। हालांकि उस तरफ भी पुलिस जो है अपनी तफ्तीश के दौरान जरूर देखेगी। सिंह साहब, डीजी जेल की जिस तरीके से हत्या की गई, जम्मू कश्मीर में इस वक्त इसे लेकर बहुत तनाव का माहौल है। देखिए, लोगों को इस पे बहुत कम और गुस्सा है कि इस तरह के इंसिडेंट हुई। एक सीनियर अफसर जो तबीयत के लिहाज से बहुत ही सॉबर थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हम्बल थे और बड़े अच्छे से लोगों के साथ पेश आते थे। कोई इनका इस तरह का अग्रेसिव एटीट्यूड या कभी भी कोई रूडनेस उनके बिहेवियर में नहीं देखी गई। लोग उनको बहुत पसंद करते थे, पुलिस में बहुत पॉपुलर थे और हम सब पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा उनके लिए दुखी महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। परिवार के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। हम लोग उनके वाइफ जहाँ हैं, बच्चे अभी आए नहीं हैं, बच्चों ने बाहर से आना है, उनको रात को भी मिलके आए, सुबह भी उनके पास थे। बाकी परिवार के जब जो है वो पहुंचने वाले हैं। मैं दुख इस बात का कि ये घटना एक ऐसे अच्छे इंसान के साथ हुई जो पब्लिक में और पुलिस में दोनों जगह पे बहुत ही अच्छे जाने जाते थे और बहुत ही पॉपुलर थे। सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन होगा, ये उम्मीद की जा रही है। जांच तेज हो चुकी है। और जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, यासिर की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल रात भर जो मैन हंट चलाया गया पूरे जम्मू क्षेत्र में, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है सील कर दिए गए और जगह जगह अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल चेक पोस्ट लगा दिए गए। आखिरकार सफलता मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को और कानाचक जो एरिया पड़ता है अखनूर का, जो आउटस्कर्ट्स है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से उसको पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि वो खेतों में छुपा हुआ था जहाँ से उसको पकड़ लिया गया है। फिलहाल एडीजीपी के मुताबिक उसको उसकी पूछताछ चल रही है, इंट्रोगेट उसको किया जा रहा है कि आखिर क्या मंशा रही है कि उसने इस किस्म का जो है अपराध उसने अंजाम दिया है और जो इतनी बर्बरता से उसने जो है डीजी प्रिजन की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस अभी भी लगातार ये बता रही है कि उसका मानसिक संतुलन जो है, जो दस्तावेज़ वहाँ से मिले हैं या फिर जो बैकग्राउंड उसका पता किया गया है, रामबद के गूल इलाके का ये रहने वाला है, गूल गुलाबगढ़, वहाँ से भी पता ये किया गया है कि इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। उससे ये पता चलता है कि मेंटली इम्बैलेंस आदमी था, काफ़ी जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था और डिप्रेशन में काफ़ी देर से था। केवल 6 महीने से डीजी प्रिजन के साथ हुए थे और इसने ये घटना अंजाम दी और इन सब बातों पर जो है इससे तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो इंट्रोगेशन में इसने बातें कही है उनको अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अभी लगातार जो एक स्पेशल सेल बनाई गई है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसका नेतृत्व खुद एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह कर रहे हैं, इससे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये केस को ब्रेक करेंगे और सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी इस यासिर अहमद की, क्या इसने हत्या क्यों की, क्या वाकई मेंटल इम्बैलेंस था या किसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने ये घटना अंजाम दी है। क्योंकि ये घटना जो है बंद कमरे में हुई है। जब ये अंदर चले गए थे, बताया जा रहा है कि जो मिस्टर लोहिया थे उनके पैर में चोट लगी थी तो उस पर मलहम लगाने के लिए यासिर उनके साथ बेडरूम में चला गया था और तुरंत कुंडी बंद करने के बाद जो है वहाँ से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। बाकी सारा परिवार जो था लॉबी में बैठा था और डिनर कर चुके थे ये लोग। तो उसके बाद कोशिश की गई उस दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन उसमें वो असफल रहे। जब तक कि उसको पूरी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तोड़ा गया, तब तक जो एचके लोहिया थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी और यासिर जो इस बेडरूम का बैक साइड का एक डोर था उससे फरार हो गया था। और सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई थी भागते हुए और जो क्राइम ऑफ सीन था वहाँ पर जो दस्तावेज़ मिले, उसकी डायरी मिली खासकर, जिसको पढ़कर ये लगा कि, और कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जिससे ये लगा कि वो अंडर ट्रीटमेंट भी था डिप्रेशन का और उसका जो है अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि मेंटल इम्बैलेंस के कारण उसने ये घटना अंजाम दी है। लेकिन इसमें मिलिटेंट एंगल क्या है उसको भी थॉरो जांच के बाद पता लगाया जाएगा, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। जांच तेजी से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।